पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे या फिर रोटेट करेंगे तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ये हमें स्टडी करना है। ओके, तो वहां पर हमें वर्क करना पड़ेगा उसे रोटेट करने के लिए। क्यों? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा और वर्क डन ही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, आप किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से जितने ज़्यादा हाइट पे लेके जाओगे उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा वो तेज़ी से नीचे आता है, उसके अंदर उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग को आप जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी और उतने ही ज़्यादा तेज़ी से वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। या फिर आप एक धनुष का एग्जाम्पल ले लीजिए, बाहुबली मूवी में जैसा आपने देखा होगा कि कितना तेज़ी से वो लोग एरो चलाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस धागे को जितना ज़्यादा वो पीछे खींचेंगे उतना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जितना वर्क करेंगे पीछे की तरफ ले जाने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा और जो एरो है उतना ज़्यादा आगे की तरफ जाएगा। तो जितना हम वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी और उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी बाद में। तो सपोज इनिशियल कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल। इनिशियल कंडीशन ये है उनकी, डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में है। अब मुझे इस पे वर्क करना है, इसे किसी एक एंगल पे लेके जाना है। सपोज ये एंगल है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल रखा है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। एंगल कितना हो गया? सपोज थीटा एंगल, इनकी लेंथ हो गई 2l। ओके, तो मैंने इस एंगल पे लेके गया तो इसके ऊपर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में F, और नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। ओके, तो ये क्या करेगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा। फोर्स जो है इधर लेके जाएगा, ये फोर्स इधर लेके जाएगा। यहाँ पे टॉर्क देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस है, दोनों अपोजिट फोर्स के बीच में एक डिस्टेंस है, जिसकी वजह से टॉर्क देखने को मिलेगा और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेंगे। तो हमें अगर उस एंगल पे लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा उसके अपोजिट में। तो वही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। और वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा वही हमें स्टडी करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है तो हमें वर्क फाइंड करना पड़ेगा, वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। तो वर्क डन हम पूरे के लिए फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे? छोटे से पार्ट के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे, देन उसका इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरा वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? छोटे से पार्ट के लिए टॉर्क इंटू डी थीटा। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा, इंटीग्रेशन टॉर्क इंटू डी थीटा। अब ये वर्क डन हमें कहाँ से कहाँ करना है? थीटा 1 से थीटा 2, जिस एंगल से जिस एंगल पर लेके जाना है उसके ड्यूरेशन में हमें वर्क डन करना है। ठीक है, अब टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? पीई साइन थीटा, तो हम पुट कर देते हैं थीटा 1 से थीटा 2, पीई साइन थीटा डी थीटा। ओके, नाउ यहाँ पे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो पीई माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, माइनस को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पीई और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हमारा वर्क डन आ गया, इतना हमें वर्क करना पड़ेगा। अब थीटा को हम कोई पर्टिकुलर एंगल दे देते हैं। थीटा 1 जो है वो 0 है, इनिशियल कंडीशन हम ले लेते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये उसके अलोंग में डायपोल मोमेंट। ओके, सो हमें वर्क डन करना है यहाँ पे 0 एंगल से। यहाँ पे थीटा कितना है? 0। इस एंगल से हमें एक पर्टिकुलर एंगल पे लेके जाना है जिसे मैं देता हूँ थीटा, तो थीटा 2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे हमें वर्क डन कितना मिलेगा? माइनस पीई एंड इनिशियल कंडीशन ये है थीटा की, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ थीटा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर दूसरे वे में लिखना हो तो पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी करेक्ट है। ओके, नाउ अब हम ये कंडीशन हमने वर्क डन किसके लिए फाइंड करी? 0 से थीटा एंगल के लिए। अब हम अलग अलग एंगल के लिए भी वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, जैसे 0 से 90, देन 0 से 180, देन 0 से 270। ओके, तो यहाँ पर जो हमें वर्क डन मिल रहा है यही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे।
तो u इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1 फॉर थीटा 1 इक्वल टू 0 टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा। जब हम इस पे इतना वर्क करेंगे तो इतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब एक दूसरी कंडीशन लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो डायपोल है वो 90 एंगल पे है। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है, तो यहाँ पर एंगल थीटा हमें कितना मिल रहा है, 90। अब इस थीटा एंगल से हमें 90 एंगल से हमें किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे थीटा एंगल पे लेके जाना है, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो उसके लिए वर्क डन और एनर्जी सेम हो जाएगी, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये फॉर्मूला है हमारा। तो माइनस पीई, अब कॉस थीटा 2 तो ये तो हमें एंगल पता नहीं है, माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कॉस 90। ओके, सो वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, ये वैल्यू 0 हो गई। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया फॉर थीटा 1 इक्वल टू 90 टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि PE इंटू कॉस थीटा है, तो PE इंटू कॉस थीटा कब आता है, जब वहां पर डॉट प्रोडक्ट हो। सो हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी डॉट प्रोडक्ट में मिला, और टॉर्क मिला था हमें क्रॉस प्रोडक्ट में, P क्रॉस E। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।